नमस्कार। मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर पेश हूँ आपके समक्ष एक नया मुकदमा। जी हाँ, पिछले एपिसोड की तरह यह मुकदमा भी आप पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित है, अरविंद केजरीवाल जी से संबंधित है। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी कि क्या दिल्ली राष्ट्रपति शासन की तरफ बढ़ रहा है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप पिछला वीडियो देखें। लेकिन आज का जो मुकदमा है, आज का जो सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी का तो जो होगा होगा, आपके जो नेता जेल में जो बंद हैं वो होगा। राष्ट्रपति शासन दिल्ली में लगेगा अगर अरविंद केजरीवाल अपनी जिद पे अड़े रहते हैं। आज सवाल है कि क्या इस मुकदमे के साथ, पीएमएलए के इस मुकदमे के साथ आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। विपक्षी पार्टियां भाजपा पे आरोप लगा रही हैं कि वो तानाशाही कर रहे हैं, वो विपक्ष को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के ज़रिए ख़त्म करना चाहते हैं। तो आज सवाल यहीं पे उठ रहा है कि एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि उसका अकाउंट फ्रीज है। इस पे भी हमने एक वीडियो बनाया है, आपने देखा होगा। राहुल गांधी जी को गुस्सा क्यों आता है। तो खैर, आज जो सवाल है कि क्या यह पीएमएलए वह अंतिम कील साबित होगी, यह केस, और आपका भविष्य, आपका नामो निशान पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसी सवाल को जाइए जानते और समझते हैं हम अपने आज के वीडियो में। देखिए, जैसा कि आपसे मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल देश के ऐसे चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में शुमार हो गए हैं जो बतौर सीएम रहते हुए अरेस्ट हुए हैं। तो यह एक अभूतपूर्व बात है इस केस की। जो दूसरी अभूतपूर्व बात है और देश में पहली बार हुई है, वह यह है कि आप पहली पॉलिटिकल पार्टी बनी है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस जिसके खिलाफ है। आप समझिए, यह केस अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या सत्येंद्र जैन इत्यादि या मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं है। इसमें जो पार्टी है, जो नामजद है, वह आप है। आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी। जो पीएमएलए का सेक्शन 70 का आरोप है ईडी का, वह यह है कि आपने यह गुनाह किया है, आपने यह अपराध किया है थ्रू इट्स डायरेक्टर, यहाँ पे पार्टी प्रेसिडेंट अरविंद केजरीवाल जी के थ्रू। तो अरविंद केजरीवाल माध्यम हैं। जो केस है वो आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी की तरह है। अब अगर आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी इसमें इन्वॉल्व हो गई है तो क्या क्या होगा, कानून क्या कहता है। पीएमएलए में जो पैसे मनी लॉन्ड्रिंग से बनाए गए हैं, उससे जो संपत्ति अर्जित की गई है, सबसे पहले तो वो संपत्तियां सील होंगी। तो उसका फेवर जो भी लिया है, उस पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे भी, तो सबसे पहले आपकी तमाम संपत्ति सील होगी। वैसे जो आपका हेडक्वार्टर है वो ऑलरेडी उनका है नहीं और हाई कोर्ट के आदेश से उनको उसको छोड़ने के लिए कहा गया है। आईटीओ पे जो उनका कार्यालय है, उस पर मैंने वीडियो बनाया है, आप यहाँ देख सकते हैं। जो अब और भी इनकी कोई प्रॉपर्टी है वैशाली में, जहाँ इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, या एज ए पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने देश के किसी भी हिस्से में अगर कोई अपनी संपत्ति बनाई है तो वह भी सील हो जाएगी। तो ऑपरेट करने के लिए इनके पास कोई जगह नहीं होगा, ना इस तरफ दिल्ली का हेडक्वार्टर ये आईटीओ का, और ना ही और कोई अन्य प्रॉपर्टी। जो दूसरी बात होगी, इसमें क्या होगा, अब यहाँ से इलेक्शन कमीशन की भूमिका शुरू होती है। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन, बिकॉज ये एक पॉलिटिकल पार्टी है और अपने तरह का पहला केस है, तो जो आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है, जो इलेक्शन कमीशन को पावर देता है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन गिव्स EC वाइड पावर्स टू यूज इस डिस्क्रिशन टू डी-रिकॉग्नाइज दी पार्टी। तो यहाँ से इलेक्शन कमीशन को अब ये तय करना पड़ेगा, चूंकि आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी इस पीएमएलए केस में नामजद है, अभियुक्त है, तो यहाँ से डी-रिकॉग्नाइजेशन की कार्रवाई इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी को इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। देखिए क्या निर्णय आता है। भाजपा के साथियों का ध्यान अभी इस तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन मेरी समझ से उनको पिटीशन करनी चाहिए। पिछले साल ही इलेक्शन कमीशन ने, आपको पता है
86 पॉलिटिकल पार्टीज़ का अस्तित्व समाप्त कर दिया, उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया, और ये पावर उसको सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट से मिलता है। ठीक है, इस बात को लेकर के अभी विवाद है कि जो सदस्यता समाप्त होती है एमएलए या एमपी का, वो कन्विक्शन के बाद होती है। तो क्या वही लॉ यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के कन्विक्शन तक का इंतज़ार इलेक्शन कमीशन करेगा और तब इसकी डी रिकॉग्निशन होगी? मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में इलेक्शन कमीशन जब चुनाव लड़ता है या लड़वाता है तो एक कॉलम होता है, फॉर्म 26 बोलते हैं उसको, जिसमें सारे ऐसे लोगों को एमपी या एमएलए जिनके खिलाफ केस हैं अपना डिक्लेरेशन देना पड़ता है, और 3-3 बार राष्ट्रीय अखबारों में, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर और राज्य के अखबारों में और राज्य के न्यूज़ चैनल पर अपना क्रिमिनल इंसिडेंट, उनकी जो आपराधिक पृष्ठभूमि है, जो डिटेल है, वो जनता के सामने लाना पड़ता है, पार्टी को अपने वेबसाइट पर डालना पड़ता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन अब जो नॉमिनेशन फॉर्म है उसमें कोई ऐसा प्रावधान करेगा जहां की अब एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी कि मेरे खिलाफ केस है या डिक्लेरेशन उसको देना पड़ेगा? तो फिलहाल यह जो नई परिस्थिति हुई है और उसमें जो कानून कहता है उसके हिसाब से 3 कार्रवाई आपके खिलाफ निश्चित तौर पर बनती है। एक, या तो फॉर्म में वो प्रावधान करे इलेक्शन कमीशन, 2, उसकी इमीडिएटली उसको डी रिकॉग्नाइज करे, उसको जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है वो राष्ट्रीय पार्टी क्या रिकॉग्नाइज्ड पार्टी की तरह भी आप नहीं रहेगी, और अगर कन्विक्शन तक का इंतज़ार करना है इलेक्शन कमीशन को, जो उनका डिस्क्रिशन है, जो उनका कॉल है, तो ऐसी हालत में क्या झाड़ू सिंबल फ्रीज होगा? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारा YouTube चैनल देखते रहें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ, एक ऐसे ही एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए।